नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां गरियाबंद मुख्यालय में आज सरपंच संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में सरपंचों ने अपना ज्ञापन एसडीएम को सौंपा और सरकार तक अपनी समस्या पहुंचाने की मांग की। धरना प्रदर्शन में जिले के सभी सरपंच एकजुट होकर पहुंचे, जिनमें बड़ी संख्या में महिला सरपंच भी शामिल रहीं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी और अपनी मांगों को तुरंत पूरा कराने की अपील पूरे मैदान में गूंजती रही। सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्षों ने बताया कि चुनाव के बाद से अब तक 15वें वित्त आयोग की राशि और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी एक भी किस्त ग्राम पंचायतों को नहीं मिली है, जिससे विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं। की राशि सरपंचों को नहीं मिलने से सरपंचों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, क्योंकि जो मूलभूत की समस्या होती है, नल जल की, प्रकाश व्यवस्था की, नाली सफाई की, गली सफाई की और कई टाइप की मूलभूत की समस्या होती है, उसको दैनिक रूप में कराया जाता है। और इसके कारण से पंचायतों में बहुत ही उधारी में काम हो रहा है। कई सरपंच अभी कर्जों के उधारी में है और खेत बेचने के लिए तैयार हैं। मांग पूरा नहीं होता है तो हम बहुत जल्द ही और उग्र आंदोलन, अभी तो शांतिपूर्वक आंदोलन किए हैं, उग्र आंदोलन और करके अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठेंगे। पूरा सरपंच संघ के द्वारा या जिला सरपंच संघ के द्वारा बैठक करके निर्णय लिया जाएगा क्या करना है, रूपरेखा नया बनाएंगे। हमारा भी 3 सूत्री मांग है। पहला तो 15वीं तक की राशि हमें तुरंत प्राप्त हो और सरपंचों का और पंचों का मानदेय बढ़ाया जाए और निर्माण काम में तेजी लाया जाए। के अभाव में इतना दिक्कत हो रहा है हमारे गांव में, पलायन की स्थिति हो जा रही है। क्योंकि नरेगा में काम नहीं आ रहा है तो गांव के लोग क्या करें, उनको कहीं ना कहीं अपना जो जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो पलायन की स्थिति हो जा रही है। लोग शहर की ओर जा रहे हैं कि अपना 2 रोटी का कमा सके। और इतनी सारी समस्याएं हो रही है हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए, या तो सारे सरपंचों के ऊपर एक। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरबा के सोनपुरी पंचायत से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। नीचे बस्ती में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र के पास लगा बोर 4 महीने से खराब पड़ा हुआ है और इसका सीधा असर ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार सरपंच और पंचों की शिकायत दी, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ एक ही जवाब मिला, कल बन जाएगा। 4 महीने गुजर जाने के बाद भी स्थिति जस की तस है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। SCCL खदान क्षेत्र से सटे इस इलाके में पहले ही प्राकृतिक जल स्रोत कम हो चुके हैं। ऐसे में बोर के खराब होने से पीने के पानी में भारी किल्लत हो गई है। महिलाएं और बुजुर्ग रोजाना दूर दराज के इलाकों से पानी ढूंढने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करते हुए बोर की मरम्मत करवाने और जल संकट से राहत दिलाने की मांग की है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कितनी जल्दी कदम उठाता है। हमार खाले पारा के बोर मशीन हमें बहुत दिन से बिगड़े पड़े हावे है और एक बारे में हम सरपंच और पंच ला बोल के हम थक गए। करीबन 4 से 5 महीना हो गए। पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। कर आंगनबाड़ी भी है, बच्चा बन के भी समस्या है और ऊपर से नहर के भी पानी कम हो गए जमा। गुजारा हम करत रहें, हम लोग पानी वगैरह की बहुत समस्या है। कर बहुत अच्छा जगह है, सब एक पानी पीते हैं, बैठते हैं, स्कूल हावे, आंगनबाड़ी हावे है, सब खेत खलिहान बाड़ी वगैरह जाते हैं, नहात धोत खात पियत हैं। बहुत ही ज़्यादा समस्या है भैया। देखा बोर के हालत ला सब ले गए, मशीन ला निकाल के। कौन ले गए मशीन ला? अब पंच निकलवा के ले गए और सरपंच जी बनाबो करके तो 4 महीना हो गए सर, कुछ बनते नहीं है। बताओ आप कैसे चली? पानी के लिए हमने इतना समस्या के सामना करना पड़ा थी। हमारे के परेशानी ये है कि हमारे पानी की समस्या होते सर, और 4 महीना हो गए बोर बंद है और 5 सरपंच बनकर शिकायत कई फेंक कर दा रहे हैं और एक कोई शिकायत के वो नहीं हो पाते, दर्ज नहीं हो पाते, तो एक समस्या के हल करवाना है। वहीं कोरबा में आज राजनीतिक हलचल उस समय देखने को मिली जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और वित्तीय मंत्री OP चौधरी एक साथ उद्योग, वाणिज्य और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के निवास पहुंचे। सभी नेता कोहड़िया स्थित चारपारा में आयोजित विवाह कार्यक्रम में शामिल होने आए। यहां उन्होंने मंत्री लखनलाल देवांगन के भाई कौशल देवांगन के सुपुत्र विश्वेश देवांगन और मेघा देवांगन के वैवाहिक समारोह में शिरकत की।
बता दें, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने नवविवाहिता जोड़े को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आमजन भी उपस्थित रहे। कोरबा में एक ही मंच पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वित्तीय मंत्री की मौजूदगी ने समारोह को खास बना दिया। ये पूरा आयोजन पारंपरिक छत्तीसगढ़ी संस्कृति और गर्मजोशी के माहौल में संपन्न हुआ। आज हमारे प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी के यहाँ उनके भतीजे की शादी है, जिसमें शामिल होने के लिए हम सब लोग आए हुए। हमारे साथ हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, हमारे वरिष्ठ नेता कृष्ण कुमार राय जी भी। वहीं अगली खबर शक्ति जिले से है। बता दें, स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वास्थ्य सामग्री खरीदी में हुए बड़े घोटाले का पर्दाफाश करते हुए कड़ी कार्रवाई की है। जांच में खुलासा हुआ है कि खरीदी बिना गुणवत्ता परीक्षण के की गई, भुगतान नियमों के विपरीत किया गया और पूरे मामले में गंभीर अनुशासनहीनता बरती गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए 3 विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शासन का कहना है कि इस मामले में वित्तीय अनियमितता, गंभीर लापरवाही और प्रशासनिक नियमों का साफ उल्लंघन किया गया है। सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत तीनों अधिकारियों को निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में जिला शिक्षा कार्यालय शक्ति में संकलन किया गया। शक्ति जिले में शिक्षा विभाग की ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। वहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता अनंत ने आज अपने 10 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया। लंबे समय से सक्रिय अनंत ने सरेंडर से पहले तीनों राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर शांति का संदेश दिया था। उन्होंने पूरे एमएमसी जोन को 1 जनवरी 2026 तक का समय मांगा था ताकि हिंसा से बाहर निकलकर मुख्यधारा में लौटने की प्रक्रिया शुरू हो सके। लेकिन लगातार बढ़ते दबाव और सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती के बीच अनंत ने आखिरकार 10 साथियों के साथ हथियार डालने का बड़ा फैसला लिया। ये आत्मसमर्पण नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों की एक महत्वपूर्ण सफलता और क्षेत्र में शांति प्रक्रिया की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। वहीं अब मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के लालबाग क्षेत्र के बरौदा गांव में अजारक तत्वों ने गांव के शिव मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह पूजा के लिए पहुंची महिलाओं ने जब ये स्थिति देखी तो तुरंत ग्रामीणों को सूचना दी। देखते ही देखते मंदिर के पास बड़ी संख्या में लोग एकजुट हो गए और इलाके में तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अराजक तत्वों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर मंदिर मौजूद है उस खेत मालिक की शिकायत पर भी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। घटना से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है और उनकी मांग है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले में जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। रात को ग्राम बिरोदा में 12 बजे के बाद में कोई असामाजिक तत्वों द्वारा ये शंकर जी के मंदिर पे तोड़फोड़ की गई। पूरी पिंडी पिंडी को तोड़ डाला और उसमें की जो सामग्री थी सब बाहर फेंक दी। और ये घटना बार बार इसलिए हो रही है कि ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही किसी के ऊपर। गांव बहुत अच्छा है, गांव सनातन है, गांव पूरा अभी हमने यज्ञ की तैयारी पूरा गांव मिलके की है। उसके बावजूद भी कुछ षड्यंत्रकारी ऐसे लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं और सब गांव उन वजह से परेशान है। रात में किसी असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे महादेव मंदिर को तोड़ा गया है। हमारी पूरी शिव पिंड को क्षतिग्रस्त किया गया है। जब सुबह महिलाएं पूजा करने आई तब हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो अभी क्या चाहते हैं? सर, हम तो कार्रवाई चाहते हैं क्योंकि अभी हम परेशान हो गए असामाजिक तत्वों द्वारा। किसी व्यक्ति मतलब किसी एक समुदाय द्वारा बहुत परेशान त्रस्त हो गए हम कि उनके कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हम अभी परसों के दिन ग्राम में शांति हवन करवा रहे थे। शांति इसलिए करवा रहे हैं कि गांव शांत हो जाए, पर वो कार्यक्रम न हो इसलिए उन्होंने मंदिर में तोड़फोड़ की। विरोधा में किसी असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर को तोड़फोड़ की है। अभी सभी प्रशासन के अधिकारी साथ ही पुलिस फोर्स जो भी कार्रवाई इसलिए भी करें उनके भी प्रभावी कार्रवाई। क्या सुरक्षा की दृष्टि से क्या पहला कदम उठा? सुरक्षा की दृष्टि से भी पुलिस मौजूद है, छात्र जो भी आपराधिक तत्व जितने किया। सर, लगातार घटना देखने में आ रही विरोधा में घट रही है इस प्रकार। अभी अच्छी कार्रवाई करनी पड़ेगी। वहीं अगली खबर मध्य प्रदेश की विदिशा जिले से है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कृषि
किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुलाबगंज में तिरंगा यात्रा में शामिल होकर विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम की शुरुआत 22 विभागों की योजनाओं की प्रदर्शनी देखने से हुई, जहां मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हितग्राहियों से सीधा संवाद किया। मंत्री चौहान ने कहा कि जनता और किसानों की जिंदगी बदलना ही उनका प्रमुख उद्देश्य है और इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार मिलकर तेजी से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि स्व सहायता समूहों के माध्यम से विदिशा को मॉडल जिला बनाया जाएगा और हर पात्र व्यक्ति को पक्का मकान दिया जाएगा। अब कोई गरीब कच्चे घर में नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि विदिशा कृषि प्रधान जिला है, इसलिए यहाँ फसलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की टीम सर्वे कर रही है। दिव्यांगजनों को बैटरी वाली ऐसी वाहन दिए जाएंगे जिससे वे अपना रोजगार भी कर सके। और अंत में जिले को नशा मुक्त बनाने की अपील करते हुए उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह किया कि जहां भी अवैध शराब की बिक रही हो उसकी जानकारी प्रशासन को दे ताकि सख्त कार्रवाई की जा सके। भारत को एक किया, वो एकता के प्रतीक है और 150 भी उनकी जन्म जयंती पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं। यहाँ भी मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे सब नौजवानों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को। उत्साह से उन्होंने आज पद यात्रा का आयोजन किया। जिन्होंने हमारा देश बनाया उनको प्रणाम करना हमारा परम कर्तव्य है। आज ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की भी जयंती है। वहीं विदिशा में एक महिला द्वारा स्कूली बच्चे को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। यह घटना लटेरी तहसील के जावती गांव की है, जहां दो बच्चों के आपसी विवाद के बाद एक बच्चे की मां ने दूसरे छात्र को रास्ते में रोककर बुरी तरह मारपीट की। लात घूसे और थप्पड़ों से हुई नॉनस्टॉप पिटाई के बाद बच्चे की हालत बिगड़ गई, जिसे गंभीर अवस्था में गुना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों ने महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने बाल सुरक्षा अधिनियम सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं अगली खबर दतिया से है। नगर पालिका ने आज सख्त कार्रवाई करते हुए पीताम्बरा मंदिर के उत्तर द्वार पर मिठाई और फूल माला विक्रेताओं का अतिक्रमण हटाया। टाउन हॉल क्षेत्र ठेले और सब्जी विक्रेता भी हटाए गए। वहीं प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सड़क और पैदल मार्ग दोबारा कब्जा किया तो कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं छत्तीसगढ़ के धमतरी में हिंदू संगठनों से जुड़े 3 नेताओं पर गंभीर आरोप के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री रामचंद्र देवांगन और हिंदू संगठन से जुड़े नरेंद्र पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि कोरिया जिले के भाजमुओ अध्यक्ष हितेंद्र सिंह अब भी फरार है। आरोप बेहद चौंकाने वाला है। पुलिस के अनुसार तीनों रुद्री थाना क्षेत्र के सोरम गांव में शेयर ट्रेड कुणाल साहू के घर पहुंचे, खुद को एंटी करप्शन ब्यूरो का अधिकारी बताया और परिवार के साथ बदसलूकी की। इतना ही नहीं, केस में फंसाने की धमकी देकर लाखों रुपए की मांग की और घर में रखे मोबाइल फोन और एक लैपटॉप जबरन ले गए। दिल्ली में मौजूद कुणाल साहू फ्लाइट से तुरंत घर पहुंचे और सीसीटीवी देखकर तीनों की पहचान की। शिकायत के बाद पुलिस ने बीएनएस की कई धाराओं में अपराध दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। जी, हमें कल ये सूचना मिली, एक सोरम गांव में घटना हुई थी 25 तारीख की शाम को, जहां पे 3 व्यक्ति जो हैं वो एक घर में घुसते हैं और वो घर में जाकर के खुद को एसीबी का अधिकारी बता के कुछ पूछताछ करते हैं और तलाशी लेते हैं। तलाशी में वो वहां से एक लैपटॉप, एक टैबलेट और 8 नग मोबाइल फोन जो है अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। तो इसमें जो प्रार्थी हैं वो कल हमारे पास आके शिकायत दर्ज कराए हैं थाने में। प्रार्थी ने कहा कि उनके यहाँ पे घटना हुई है और उनके घर पे सीसीटीवी लगा था। तो सीसीटीवी की जो फुटेज है उसमें हमने तस्दीक की, एफआईआर किया और तस्दीक करने पे कुछ लोगों की पहचान हुई। वहीं इंदौर में आरटीओ गड़बड़ी की कवरेज करने पहुंचे पत्रकार हेमंत शर्मा और कैमरामैन राजा पर हमला हुआ। हेमंत की हालत गंभीर है और उनका इलाज जारी है। बता दें इंदौर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसी ने सरकार पर निशाना साधा। वहीं वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज कर पत्रकारों ने तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। रायसेन से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद जन आक्रोश रुकने का नाम नहीं ले रहा। आरोपी सलमान को पुलिस द्वारा पकड़े जाने और शॉर्ट एनकाउंटर की कार्रवाई के बावजूद लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है।
आज रायसेन में सकल हिंदू समाज ने विशाल जनसभा आयोजित की, जहां हजारों की भीड़ एक ही आवाज में न्याय की मांग करती सुनाई दी। बेटी को न्याय दो, आरोपी को फांसी दो। जनसभा में उपस्थित लोगों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि आरोपी को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा दी जाए। इधर पुलिस ने आरोपी सलमान को 14 दिन के रिमांड पर ले लिया है। उसका इलाज भोपाल में पुलिस अभिरक्षा में जारी है, लेकिन समाज का कहना है शॉर्ट एनकाउंटर नहीं, सीधे फांसी चाहिए। रायसेन में माहौल बेहद तनावपूर्ण है और न्याय की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। उसका शॉर्ट एनकाउंटर से हम लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि ऐसे जिहादियों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से उसकी मांग की है कि तुरंत न्यायालय में केस चलाकर इसको शीघ्र ही फांसी की सज़ा जो है वो सार्वजनिक स्थान पर दी जाए, और 21 से 27 तारीख तक जिनके संरक्षण में दे रहा उसकी प्रशासन जांच करे, उसको भी फांसी की सज़ा दी जाए। इसके बाद जिस बिटिया के साथ ये दुराचरण किया गया है, उस बिटिया के लिए प्रशासन द्वारा पूर्ण रूप से सामाजिक, आर्थिक एवं शारीरिक सुरक्षा प्रदान की जाए। मामला ये है कि वो एनकाउंटर जो हुआ है वो मतलब अभी पब्लिक के अंदर कोई भी ऐसा लग नहीं रहा है कि आक्रोश मतलब ठंडा हुआ है। जब तक उसको फांसी नहीं होगी अब तक आक्रोश ठंडा नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा पहले BNS धारा थी जो अब वो उसे हटाया गया था, तो उसको देखते हुए अपन ने देखा कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही उसके ऊपर। उससे मतलब वो जब से भागा गया सीधे मतलब भोपाल कैसे पहुंच गया, वो जंगल तो नहीं पहुंच पाएगा, वो किसी ना किसी के वो साथ गया है। इसलिए ऊपर सबके ऊपर पहले कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक जो पन्ना देने वाले लोग हैं, जब तक सभी न पकड़ा जाए, सभी के ऊपर कार्रवाई न हो जाए, जब तक पब्लिक शांत नहीं बैठने वाली। हम ये चाहते हैं कि ये आरोपी को जो पकड़ा गया है गांधीनगर में, ये उसको पकड़ा नहीं गया है, इसके एक साजिश हुई है। हम तो ये जानते हैं सरकार तो खैर कुछ भी नहीं कर पाई। ये जो इनके जमात वाले रहते हैं, ये लोग उसको बुरखे में ढांककर उसको जगह जगह छुपाते हुए उसको भोपाल ले जाया गया। सरकार ढूंढती रही, कहाँ तक ढूंढेगी सरकार? आम पब्लिक का हैंड ओवर उसको करना चाहिए। वो जो जमातें जो आती हैं जाती हैं, जो मस्जिदों में रुकती हैं, जो मस्जिदों में हिंदुओं के विरोध के लिए बोला जाता है, कम से कम इसके ऊपर लगाम लगाई जाए। जैसा कि आपको बहुत पता होगा 21 तारीख को मासूम बिटिया के साथ 6 साल की बिटिया थी, जिला रायसेन घोरगंज में घटना हुई थी, और जिहादी था सलमान खान, उसने इसको अंजाम दिया था बलात्कार को। उसके विषय में आज दिनांक 29 तारीख दिन शनिवार को रायसेन जिले में जिला स्तरीय प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन दिए गए और पुतला दान किया गया। उसके विषय में हम कहना चाहेंगे जो सलमान था उसको जो पनाह दी गई और 7-8 दिन के लिए उसको जो रखा गया, उसको पाला गया, उसको बढ़ावा दिया गया। सिलसिला अभी थमेगा नहीं, क्योंकि उसे फांसी की सज़ा जब तक नहीं मिलेगी तो हिंदू समाज में आक्रोश इस तरह रहेगा कि हम ज़मीन पर स्तर पर जितनी भी जन आंदोलन करना होगा वो हम बढ़ चढ़कर आंदोलन करेंगे। और आज हमने रायसेन नगर में भी एक सकल हिंदू समाज के तत्वावधान में एक हम आयोजन करा है सभी हिंदू समाज ने, और उसमें भी हमने महामहिम से मांग करी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसके केस को चलना चाहिए और जल्द से जल्द उसे फांसी की सज़ा देना चाहिए। ये उसको शॉर्ट एनकाउंटर से पूरी समाज खुश नहीं है। उसने जो दुष्कर्म किया उसकी सज़ा तो उसको मिलना ही चाहिए, और जो उसको साथ रखे गए हैं उनको भी मिलना चाहिए। ऐसे ही हम सबकी मांग है। और एक और हमारी मांग थी कि भाई उसको गोली मार दी, भाई फांसी तो उसको होना ही चाहिए। तो हमारा कहना तो यही है, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से सलमान निकलेगा, उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से सलमान निकलेगा। अगली खबर सागर जिले से है। बता दें कोतवाली थाना क्षेत्र के लाजपतपुरा वार्ड में 2 दिन पहले हुई मारपीट की घटना ने आज एक जान ले ली। बता दें 26 नवंबर की रात सुनील चौबे को 15 से 20 लोगों ने लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा था। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती सुनील ने आज दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि विवाद तुलसी प्रजापति से हुआ था और उसी ने अपने साथियों के साथ हमला किया। हालांकि मारपीट की वजह अभी साफ नहीं है। पुलिस के मुताबिक मृतक पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। देखिए, ये एक तहरीर प्राप्त हुई थी कोतवाली थाना क्षेत्र में। एक व्यक्ति है सुशील चौबे, तो उनकी डेथ हो गई है। तो तहरीर प्राप्त होने के बाद फिर उसमें मर्ग कायम किया है। हॉस्पिटल से MLC प्राप्त हुई थी, उसके बाद उसमें मर्ग कायम किया है। मर्ग कायम करके उसके PM कराया गया है, और PM के बाद जो PM रिपोर्ट में मृत्यु का कारण आता है
उसके आधार पर आगामी इसमें कार्रवाई की जाएगी। सभी बिंदुओं पे हम लोग चेक करा रहे हैं क्या घटनाक्रम रहा है और सारी चीज़ें अच्छे से पुलिस मॉनिटर कर रही है। हाँ भाई, मेरा छोटा भाई है सुशील, वो अपने लाजपतपुरा में जा रहा था तो उसके साथ में 15 से 20 जन ने लाठी डंडों से बुरी तरह से बीच रोड पर लटा के बहुत ज़्यादा बेरहमी से मारपीट की। इतनी मारपीट की कि वो इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। वहीं सिंगरौली जिले के देवसर क्षेत्र में मौजाना रेत खदान में अवैध खनन अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। जियावन थाना क्षेत्र स्थित इस खदान में बिना सीमांकन के जिस तरह मशीनें नदी की सक्रिय धारा तक उतारकर रेत निकाल रही है, वह एनजीटी के आदेशों की खुली अवहेलना मानी जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि खदान नियमों से नहीं बल्कि ठेकेदार की मनमानी और विभागों की चुप्पी के सहारे चल रही है। शमशान भूमि पर बिना अनुमति बनाई गई कच्ची सड़क अब ओवरलोड वाहनों के कारण दलदल में बदल चुकी है, जबकि नदी की दिशा और जलस्तर दोनों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां कानून सबसे सख्त है, उल्लंघन वहीं सबसे ज्यादा हो रहा। वहीं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करेला में एक शिक्षक पर छात्रों को जबरन बौद्ध धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगा है। दर्जन भर से अधिक छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचे और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। छात्रों का आरोप है कि शिक्षक डॉक्टर दशरथ साकेत लगातार उन पर बौद्ध धर्म स्वीकार करने का दबाव डालते थे। मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी सी सिंह ने कहा कि यह प्रकरण मीडिया के माध्यम से उनके संज्ञान में आया है और जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शिक्षा विभाग ने शिकायत की जांच शुरू कर दी है। मुझे मेरे संज्ञान में नहीं था, आप लोगों के द्वारा मुझे जानकारी मिल रही है। मैं इसके लिए जांच एक टीम गठित करूंगा, जांच कराऊंगा, कार्रवाई करूंगा। ये दशरथ साकेत है, करेला स्कूल में टीचर है, जैसे बच्चे बता रहे हैं। इसके पहले भी कई बार इनके ऊपर आरोप लगा है सर। ठीक है, लगा होगा, लेकिन मेरे पास इस तरह की कोई अभी तक शिकायतें प्राप्त नहीं हुई थी। आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी मुझे मिल रही है, मैं इसकी जांच कराऊंगा। यदि ऐसा है तो मैं कार्रवाई करूंगा। कब समय सीमा कुछ है आपकी कार्रवाई? नहीं, बहुत जल्दी, 1 सप्ताह के अंदर हम कार्रवाई कर लेंगे। सतमा साकेत के द्वारा हम लोग को मरवाया गया था गेट के बाहर। ये कौन है दशरथ साकेत? मास्टर शिक्षक है वहाँ के। कहाँ के? व्यवहारिक उनका घर है, करेला में पढ़ाने आते हैं। क्या कहते हैं वो बच्चों से? वो धर्म के बोलते हैं, श्री राम, इधर उधर धर्म का विरोध करते हैं। कौन सा धर्म अपनाना चाहते हैं, क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं जब भीम अपनाओ इससे इससे। तो हम लोग बोलते हैं नहीं अपनाएंगे, अपना धर्म तो अपना है। तो एक बार फोटो लगाए थे क्लास में, तो फोटो उसको निकाल कर फेंक दिए बाहर। दशरथ साकेत जो सर हैं हमारे, जैसे नहीं तैसे गाली देते हैं हम लोगों को और बोलते हैं कि तुम्हारे बाप ऐसे ऐसे हैं, बोलते हैं कि तुम गोबर खाते हो, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। और हम पटबंदी करके जाते हैं बांध के, तो बोलते हैं छोड़ के मत चिक दो, बौद्ध धर्म अपनाओ, ऐसे ऐसे बोलते हैं। और बोलते हैं कि जैसे तुम्हारे बाप और माता तुमको गोबर खिलाते हैं क्या। और हम चंदन लगा गए थे तो एक दिन ऐसे ही मार दिए थे, और हम सरस्वती माँ का पूजा करने जा रहे थे तो मचिक दिए फाड़ दिए। वहीं अगली खबर टीकमगढ़ से। बता दें, जतारा नगर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां ब्राह्मण समाज ने अजाक्स प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा के विवादित बयान के खिलाफ आज जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह समाज के लोग बड़ी संख्या में छोटी देवी मंदिर परिसर में जुटे और सभा कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद पैदल रैली निकालते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे और एसडीएम के नाम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। समाज का आरोप है कि संतोष वर्मा की टिप्पणी से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। समाजजनों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कानून कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और भी बड़ा होगा। वहीं मध्य प्रदेश टीकमगढ़ में आयोजित नसबंदी शिविर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही स्पष्ट रूप से सामने आई है। ऑपरेशन के बाद महिलाओं को ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं थे, जिससे परिजनों को मरीजों को हाथों में उठा कर ले जाना पड़ा। घर तक पहुंचने की कोई व्यवस्था नहीं होने पर लोगों को निजी वाहन किराए पर लेना पड़ा। बताया गया है कि जिला अस्पताल में आयोजित शिविर में एक ही पलंग पर 2-2 महिलाओं को लिटाया गया, जिससे असुविधा बढ़ी। परिजनों का आरोप है कि विभाग ने न ले जाने न जाने की व्यवस्था और न ही बुनियादी सुविधाएं दी। मामले में जिम्मेदार अधिकारी का बयान अब तक सामने नहीं आया है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।